हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। हम ईश्वर की ओर यात्रा कर रहे हैं। हम सभी वास्तव में तीर्थयात्री हैं। ईश्वर के पास से आए हैं, उन्हीं की ओर गति कर रहे हैं। एक तीर्थयात्री की मंजिल बड़ी स्पष्ट होती है, इसलिए आध्यात्म हमारे जीवन में स्पष्टता देती है। और एक तीर्थयात्री यही चाहता है कि वह अपने प्रभु ईश्वर के मंदिर में ईश्वर की ओर गति करे और वहाँ पहुँचकर उसकी संगति में निवास करे। 30वां सामान्य सप्ताह 3 नवंबर 2023 शुक्रवार। पहला पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 11 पद संख्याएं 1 से 2, 11 से 12 तथा 25 से 29 तक। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 1 पद संख्याएं 7 से 11 तक। हम जब अपने जीवन को समझ पाते हैं तो अनुभव करते हैं कि हम बुलाए गए हैं। हमें एक बुलाहट मिली है ईश्वर की ओर बढ़ने की, ईश्वर में होने की। हर भक्त यह कह सकता है और कहता है कि प्रभु ने मुझे बुलाया है। ईसा ने हमें अपने पीछे चलने के लिए बुलाया है। इसलिए देखो, चलो, सुनो, बुलावा आया है। माता ने बुलाया है, ईसा ने बुलाया है। आज के पहले पाठ में संत पौलुस ने एक बड़ी बात कही है जिस पर हमें चिंतन करने की ज़रूरत है। ईश्वर ना तो अपना वरदान वापस लेता और न अपना बुलाहट रद्द करता है। ईश्वर जिसने हमें बुलाया है, जिसने हमें चुना है, बुलाया है, उसकी कृपा हम पर बनी रहती है। इसका अर्थ यह हुआ कि ईश्वर अपनी ओर से कृपाएं बंद नहीं करता। ईश्वर हमें आज़ादी देता है, आज़ादी दिया हुआ है कि हम सतत मुक्ति की दिशा में बढ़ते जाएं, अहंकार और घमंड से बचें, ईश्वर की मर्जी को समझें, विनम्रता और समझदारी में बढ़ते जाएं और आत्मा की ओर प्रगति करें। आज के सुसमाचार में ईसा ने अपने शिष्यों को विनम्रता और भक्ति की शिक्षा दी है। भक्ति का असली अर्थ है समर्पण। मैं यह जान गया कि मैं अपने आप में कुछ भी नहीं हूँ। मुझे अपने जीवन में समर्पण की ज़रूरत है। ईश्वर ही मेरा सब कुछ है। ये पूर्ण समर्पण का भाव है। ईसा ने विवाह भोज के निमंत्रण के द्वारा, विवाह भोज में जो हमारे लिए मिस्सा बलिदान का प्रतीक भी है, विवाह भोज के दृष्टांत के द्वारा मुक्ति और आंतरिक आज़ादी की शिक्षा ईसा ने हमें दी है। मुक्ति, भक्ति और ईश्वर को पाने के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है अहंकार, ईगो, अहम, मैं कुछ हूँ, मैं का भाव। और जब तक ये रहेगा, जब तक अहंकार बड़ा मजबूत है, मैं का भाव, अहम का भाव बड़ी मजबूती से खड़ा है, तब तक मुक्ति की दिशा में काम शुरू नहीं हो सकता। ईसा ने अपने शिष्यों को बड़ी व्यवहारिक लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण बात सिखाया। विनम्रता जिंदगी में सबसे पहली प्राथमिकता है। शिष्य होना, चेला होना, जीवन में आगे बढ़ने का मार्ग विनम्रता का मार्ग है। इसीलिए ईसा कहते हैं, मैं सेवा कराने नहीं, सेवा करने आया हूँ। ईसा के शिष्य लड़ रहे थे। योहन और याकूब अपनी माँ को लेकर के
आए और ईसा से कहलवाए कि एक उसके दाएं बैठना चाहता है, दूसरा उसके बाएं बैठना चाहता है। अहंकार की समस्या शिष्यों की समस्या थी, सारे मानव जाति की समस्या है, पति पत्नी की समस्या है, परिवार में भाई भाई की समस्या है, बहन बहन की समस्या है, पड़ोसियों की समस्या है। अहंकार ही सबसे बड़ी समस्या है। हम इस अहंकार को कैसे मिटाते हैं, कैसे इस पर विजय पाते हैं? हमें क्रूस को ख्याल रखते हुए, ईसा के महान बलिदान को ख्याल रखते हुए सतत चिंतन करना है। भक्ति में जहाँ हम बढ़ते हैं, अहंकार बाधा बनती है। भीड़ में जहाँ लोग आगे बैठना चाहते हैं, प्रथम आसन चुनते हैं, ईसा कहते हैं कि तुम पीछे जाकर के बैठो। ईसा की मूल शिक्षा है अहंकार मिटाने की शिक्षा, शिष्यों के पैर धोने की शिक्षा, स्वयं को रोटी बनाकर तोड़ना और बांटना, स्वयं को क्रूस पर समर्पित करना। ये सभी बातें विनम्रता के भाव को प्रकट करती हैं और जगाती हैं। विनम्रता ही संसार पर जीत पाने का मंत्र है और विनम्रता से ही हम मुक्ति की दिशा में गति करते हैं। हम यही प्रार्थना करें कि हम अहंकार पर विजय पा सकें, क्रूस के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, समर्पण के द्वारा हम अहंकार पर विजय पाएं और मुक्ति और पवित्र आत्मा की दिशा में आगे बढ़ें। आमीन।